स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार उद्योगपतियों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वह किसी भी बेईमान आदमी को माफ नहीं करेगी। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी तैयारी और आधार के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे मारे। यह प्रचार इतना ज़्यादा किया गया कि मजबूर होकर सरकार को संसद में उन औद्योगिक घरानों के नाम बताने पड़े जो अपने ही सलाहकारों की राय के खिलाफ कर चोरी कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कर चोरी के सिलसिले में अपना रवैया बदलने के लिए समय देने को तैयार हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कर चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने करों की दरें इसलिए कम की ताकि कर चोरी कम हो और छापों का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि चोरी की कीमत ज़्यादा देनी पड़े और लोग कर चोरी से बचें। सरकार प्रत्यक्ष करों के बारे में इस साल एक और अधिक संपूर्ण आचार संहिता पेश करेगी। इसके साथ ही साथ संपत्ति जब्त करने और छापे मारने के बारे में मोटे नियमों की घोषणा भी की जाएगी। मैं उद्योगपतियों को यही सलाह दूंगा कि वे सरकार पर अंधाधुंध छापे मारने का आरोप लगाने की बजाय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की चोरी का अपना रवैया बदलने की बाबत सरकार से खुलकर बात करें। सरकार खुले बजट में विश्वास रखती है तथा अब बजट परीक्षण के लिए सुलभ है। बजट में तर्कसंगत परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। सरकार प्रशासनिक तौर पर मूल्य वृद्धि के बारे में शीघ्र ही एक नीति की घोषणा करेगी। इसके साथ साथ संसद के चालू सत्र के दौरान ही सार्वजनिक क्षेत्र के सामान के संबंध में एक मूल नीति की भी घोषणा की जाएगी। मेरे विचार में सरकार जो कुछ कर रही है सोच समझकर ही कर रही है और यह पूंजीपतियों के अपने हित में होगा। आदरणीय सभापति जी, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 38 वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना तक न की होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद हमें आतंकवाद के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक वाद से भली भांति परिचित हो अथवा
न हो, परंतु वह आतंकवाद से भली भांति परिचित होगा। यह ठीक है कि संपूर्ण भारत में सर्वत्र आतंकवाद नहीं है, परंतु क्या राष्ट्र के किसी एक भाग में ही आतंकवाद की उपस्थिति खतरनाक नहीं है? यह भी हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं की गूंज पड़ोसी राज्यों एवं केंद्र में भी सुनाई पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद के सूत्रधारों, पोषकों एवं कार्यपालकों की यह एकमात्र इच्छा यही है कि आतंकवाद संपूर्ण राष्ट्र में फैले, जिसके फलस्वरूप भारत अखंड न रह पाए। सन 1984 के आम चुनावों में हमारे सत्तारूढ़ नेताओं ने चुनाव प्रचार में नारा यह भी बुलंद किया था कि आतंकवाद हमारे घर के दहलीज तक पहुंच गया है, जिस पर उस समय विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति भी की थी। लेकिन आतंकवाद तो चारों ओर फैल रहा है, इसके लिए उत्तरदायित्व किसका है? मेरे विचार में इसके लिए सरकार और हमारा समाज समान रूप से उत्तरदायी हैं। इसके साथ साथ यह भी सही है कि कुछ विदेशी शक्तियां भी नहीं चाहती कि भारत एक मजबूत तथा अखंड राष्ट्र बना रहे और अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलता रहे। मेरे विचार में वर्तमान सरकार का दोष केवल यही है कि इसने आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। राजनीतिक लाभ उठाना एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, परंतु राष्ट्र के भविष्य तथा उसकी एकता के साथ खिलवाड़ करने को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। धन्यवाद।